क्वेश्चन 20th। अब ये क्वेश्चन में हमें समझ आएगा कि कैसे कैसे सॉल्यूशन चेंज हो जाते हैं, कि अगर होल नंबर है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, इंटीजर है तो कैसा सॉल्यूशन होगा, रियल नंबर है तो कैसा सॉल्यूशन होगा। भाई समझ आ रहा है? समझ आ रहा। तो इसमें इससे पहले जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे, तो अब आपको और अच्छी तरह समझ आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, ये थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। पॉज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए सर, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने ये उठाया, इसको सॉल्व किया यहाँ पर। इसमें जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। तो हमारा जो x है वो इस साइड भागेगा, और फिर आपने जब पकड़ा ये वाला, ये पकड़ा, इसको पकड़ा, ये वाली साइड, इसको सॉल्व किया, तो आपका जो x है वो लेस देन 7 आएगा। तो लेस देन 7 मतलब अब x भागेगा इस साइड। तो बेसिकली आपका जो x है, आपका जो x है वो इस रेंज में है। यहां तक डाउट है? नो सर। तो फर्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि x बिलोंग्स टू होल नंबर, फिर x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। होल नंबर, इंटीजर, और क्या था? होल नंबर, इंटीजर, z का मतलब पता ना भाई? यस सर, इंटीजर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब समझते हैं। अब जब x बिलोंग्स टू होल नंबर है तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ना भाई, अब ग्रेटर देन नहीं हो सकता क्योंकि अब तो होल नंबर है। तो अगर मुझे, देखिए, दो चीजें हैं कि अगर मैं सेट नोटेशन में लिखता हूं तब तो सॉल्यूशन होगा x, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बोलो जरा, x बोलो। x इज x इज स्मॉलर देन 7। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, x is greater than equal to 0, less than equal to, I'm sorry, less than 7, x belongs to whole number। भाई समझ आया? समझ आ रहा। कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, x such that x is greater than equal to 0 is less than equal to 6, x belongs to whole number। कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। बट इशू ये आ जाता है कि अगर वो आपको बोलता है कि यार मुझे जो सॉल्यूशन है वो नंबर लाइन पे प्लॉट करके बताओ, फिर कैसे करोगे? बात समझ आ रही? समझ आ रहा। फिर क्या प्लॉट करोगे? सो 0 से लेके बोलो बोलो। 0 से लेके 7, बट वो इंक्लूडेड नहीं है। भाई ये होल नंबर है, जो x है वो होल नंबर है, तो आपको ऐसे करके शो करना पड़ेगा। भाई बात समझ आई? यस सर। अच्छा सर, क्योंकि ओके। यस सर, होल नंबर है ना, होल नंबर में तो इंडिविजुअल आपको ऐसे अंडे बैठाने पड़ेंगे उसके बीच में। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा। 7 पे अंडा रखोगे? नो सर। नो सर, क्योंकि जो x है वो लेस देन 7 है। अब आपका होल नंबर है तो 7 पे अंडा नहीं रख सकते। भाई समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा। अब ये देखिए, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या करोगे?
तो फिर डार्क करता लाइन। भाई ध्यान से बोलो, जब इंटीजर होता है तो डार्क करते हैं या इंडिविजुअल अंडे रखते हैं? सॉरी, इंटीजर भी अंडे रखता है। अंडे रखोगे ना आप, कहाँ कहाँ रखोगे? -4 एग्जीक्यूटेड होगा, -4 पे अंडा रखूंगा और 7 पे अंडा नहीं रखूंगा। समझ आ रहा? जब होल नंबर और इंटीजर्स होते हैं तो आपको अंडे रखने पड़ते हैं, और जब रियल नंबर होता है फिर आप क्या करते हो? तब डार्क लाइन करता है। तो आप डार्क करते हो। तो आप ऐसे लाइन लोगे -4 से लेके 7 तक, बट इसमें भी -4 पे रखोगे फुल अंडा और 7 पे रखोगे हॉलो अंडा। नहीं समझ में आया बेटा? यस सर। भाई ये सब नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ये फॉर्मेट आना चाहिए आपको। नहीं समझ में आया? यस सर। डाउट है तो अभी पूछ लो। नो सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर अभी तक का लॉजिक समझ आ गया तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो, ये आपने बना लिया अपना, आपको समझ आ गया कि यार मेरा जो एक्स है वो ये वाला जो यहां से लेके यहां तक भागता है, ये आपको समझ आ गया। अब जो एक्स है वो होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है। एक दिमाग में बात रखो कि जब होल नंबर और इंटीजर्स होते हैं तो ऐसे अंडे रखे जाते हैं इंडिविजुअल, आपको दिख रहा है? यस सर। क्योंकि होल नंबर और इंटीजर्स तो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं ना यार। जब नंबर लाइन में प्लॉट करते हो तो वो तो 1 2 3 4 5 या -1 -3 -5 -6 -10 -11 ऐसे इंडिविजुअल अंडे चलता है। और जब रियल नंबर होता है, रियल नंबर में आपको डार्क करना होता है। भाई समझ आया? समझ आ रहा। बट रियल नंबर में एक और इशू ये है कि रियल नंबर में हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे ये वाला आप इंक्लूड कर रहे हो तो यहां रखा जाएगा फुल अंडा, बट जब ये आप इंक्लूड नहीं कर रहे तो यहां रखा जाएगा हॉलो अंडा। भाई समझ नहीं आया? समझ आ रहा। सी दिस शुड बी वेरी क्लियर, नहीं तो नंबर नहीं आएंगे। यू माइट अंडरस्टैंड द लॉजिक, बट अगर नहीं लिख सकते तो यू वोंट बी एबल टू स्कोर फुल नंबर। कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 21 देख लीजिए। क्वेश्चन 21 फिर से सेट्स का, और जैसे हमने पहले भी डिस्कशन, हम बार बार डिस्कशन करते जा रहे हैं। सबसे पहले आप मार्क कीजिए कि आपका जो एक्स है वो कैसा जीव जंतु है। भाई समझ आया? समझ आ रहा। जैसे आप बायोलॉजी में नहीं करते, मैमल्स करते हो और क्या करते हो, रेप्टाइल्स करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एक्स है मैमल है या रेप्टाइल है। भाई समझ नहीं आया? समझ आ रहा। या एलियन है, जो भी है आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये इंटीजर है तो इसमें लाइन डार्क होती है या अंडे लगे रखे जाते हैं? अंडे। अंडे रखे जाते हैं। जब रियल नंबर है तो डार्क लाइन होती है या अंडे रखे जाते हैं? डार्क लाइन। डार्क लाइन। क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन 21 देखिए, थोड़ा स्पेस लेके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ए और बी की वैल्यू निकालूंगा। समझ आया? समझ आ रहा। एक बार मैं ए और बी की वैल्यू निकालूंगा
फिर मुझे वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट ए एंड बी ऑन टू डिफरेंट नंबर लाइन। तो पहले तो दो पार्ट है, पहले तो मुझे नंबर लाइन पे प्लॉट करना है उसको, नंबर लाइन प्लॉट, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है कि सर आप क्या निकालिए, एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ आया? समझ आ रहा। Okay. तो ये देखिए सीधी, आपने इसको सॉल्व किया, पहले आपने ये साइड को सॉल्व किया। जब ये साइड को सॉल्व किया तो आपका सॉल्यूशन आ गया ये x इज ग्रेटर देन -2। तो यहां से ग्रेटर देन -2 मतलब ये साइड आपकी स्टोरी शुरू होगी। और जब आपने ये साइड को सॉल्व किया तो आपका सॉल्यूशन आ गया ये। तो आपकी जो स्टोरी है वो ये साइड पे है। आपको समझ आया? यस सर। बट ये नहीं बोलना कि जो x है वो इंटीजर है, तो इसमें अंडे रखे जाएंगे, वो अभी कर लेते हैं। फिर हमने जब ये इसको सॉल्व किया, ये साइड जब हमने सॉल्व की, तो हमारे पास क्या आया, x इज ग्रेटर देन -3। x इज ग्रेटर देन -3 मतलब ये साइड भागेगा x। और जब ये वाली साइड हमने सॉल्व की तो x इज ग्रेटर देन, आई एम सॉरी, x इज लेस देन 10/3, तो आपका जो x है वो इस साइड आ रहा है और रियल नंबर है, तो आपको लाइन डार्क करनी पड़ेगी। भाई समझ आया? समझ आ रहा। पहला तो हमारा जो पार्ट है वो ये पार्ट है कि सर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके बताओ कि इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे, ए का सॉल्यूशन कैसे प्लॉट करोगे, बताइए कैसे प्लॉट करेंगे? सर उसके ऊपर अंडे रखेंगे। कहाँ रखेंगे? -1 से लेके 3 के ऊपर अंडे रखेंगे। शाबाश। -1 0 1 2 3, शाबाश। तो आपको यहाँ एक अंडा रखना है, यहाँ एक अंडा रखना है, यहाँ एक अंडा रखना है, यहाँ एक अंडा रखना है और यहाँ एक अंडा रखना है। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। दूसरा पार्ट आता है यहाँ पर क्या करोगे? सर इस पर डार्क लाइन रखेंगे। रेंज होगा x इज बोलिए बोलिए। x is greater than -3 and is less than 10/3। तो डार्क लाइन किसके किसके बीच में करोगे? -2 से लेके -2 क्यों? x बिलोंग्स टू r है भाई। जी, तो फिर रेंज ही लिखेंगे। नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करोगे? नंबर लाइन में कैसे ड्रॉ करोगे? हाँ वो डार्क कहाँ से शुरू करोगे? डार्कनिंग कहाँ से शुरू करोगे? माइनस बोलिए बोलिए, शाबाश शाबाश। -3 से कहाँ तक? से 10/3 तक। 10/3 तो कोई नंबर लाइन में शो करना है ना, 3 1/3 दिखाना पड़ेगा। जी बात नहीं समझ आ रही? समझ आ रहा। अच्छा, तो डार्क तो कर दोगे, चलो डार्क कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे एक और चीज बताओ, तो फुल अंडे रखोगे या हॉलो अंडे रखोगे? हॉलो। ठीक है, शाबाश, ये बात भी ठीक होगी। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चंस करना है। ये यहाँ पर एक हॉलो अंडा रखा जाएगा, यहाँ पर एक हॉलो अंडा रखा जाएगा। बेटा समझ आ गया? समझ आ रहा। अच्छा, यहाँ पर 3 1/3 में एक थोड़ी सी तकलीफ आएगी आपको कि थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ आया तो दोबारा पूछ लीजिए। 3 तक तो समझ आता है, 1/3 तो समझ नहीं आता, नहीं समझ में आया समझ आ रहा। तो आपको यहाँ पर ऐसे 3 से लेके 4 3 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। समझ आ गया? समझ आ रहा। और फिर ये जो पार्ट है, ये जो हॉलो अंडा रखा है ना आपने 3 1/3 वाला,
वो बेसिकली आपने रखा है यहाँ पर। बेटा समझ आया नहीं आया? समझ आ रहा। अच्छा, तो ये तो आपने प्लॉट कर दिया ए और ये आपने प्लॉट कर दिया बी। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहे हैं कि बेटा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, और वो भी हमें दिखाओ जरा, और उसके एलिमेंट्स लिखो जरा ए इंटरसेक्शन बी के। कैसे लिखो? कौन से एलिमेंट्स होंगे? कंफ्यूजन हो रही? नहीं, यहाँ देख लो ना, या यही देख लो ना, ये आपके पास ए है, अंडा 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 अंडा, ये आपके पास 5 अंडे यहाँ रखे हुए हैं। और जो बी है वो तो डार्क लाइन है। तो पहले तो ये बताओ, ए इंटरसेक्शन बी अंडे होंगे या डार्क लाइन होगा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू अज्यूम? सो हाँ, सो अंडे होंगे। अंडे होंगे, बिल्कुल ठीक बात है, अंडे होंगे। और कौन से अंडे होंगे? थोड़ा इजी कर देता हूँ इसको, मैं अंडों को यहाँ डाल देता हूँ। जी, अब इजी है, क्या होगा आंसर? यस सर, समझ आया? समझ आ रहा। डबल तो नहीं? नो सर। सो दीज आर वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक में है। ये जो है, ये क्वेश्चन आपको दोबारा एक बार करने चाहिए, चाहे आप देख के करो, जैसे भी करो। समझ आया? समझ आ रहा।